हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको जो हिंदी को टॉपिक चल रहा था जिसमें पर्यायवाची शब्द का मैं एक पार्ट का वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर मैं अब दूसरा पार्ट का वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, पर्यायवाची आपके एग्जाम में लगभग करके 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलता है, तो पर्यायवाची थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि आपको 1 से 2 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो फिर ना आप देखते हैं, पहला जो गणेश का पर्यायवाची है, गणेश के पर्यायवाची में विनायक। अब आपका विनायक एकदंत वक्रतुंड, जैसे आप लोग का कहना वक्रतुंड महाकाय, तो आपका जो वक्रतुंड है, लंबतुंड है, गजानन। गजानन का मतलब जैसे गज मतलब हाथी होता है, आनन मतलब मुख, जिसका मुख हाथी के जैसा हो उसे भी क्या कहते हैं, गजानन। गणाधि, लंबोदर लंबा उदर हो जिसका, गणपति, हेरंब, द्वय मातुर, गजवदन, गिरिजानंदन, भवानी नंदन, महाकाय, है ना। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड भी है, महाकाय। फिर एक दंत दयावंत पढ़े ना, तो एक दंत भी आपका किसका पर्यायवाची है, गणेश का। देखिए, महाकाय गौरी सुत मतलब गौरी के पुत्र है। फिर आपका मोदक प्रिय, उनको मोदक पसंद, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, मोदक प्रिय। फिर आप सब जो पर्यायवाची है किसके है, गणेश के। फिर हम देखते हैं घर का पर्यायवाची क्या है। देखिए, आपका सदन मतलब आपका क्या होता है, घर। फिर भवन जानते हैं, भवन भी आपका क्या होता है, गृह का पर्यायवाची। धाम, जिसे कहते हैं ना धाम भी आपका क्या है, घर का पर्यायवाची। मंदिर भी। निकेतन इंपॉर्टेंट है, आपका जो निकेतन होता है ये किसका पर्यायवाची है, घर का। फिर आगार, आलय, निलय भी आपका किसका पर्यायवाची है, घर का। और गेह, फिर शाला। देखिए, किसी वजह से हम कहते हैं पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला मतलब जो स्थान होता है, या फिर घर, जैसे कहते हैं ना पाठशाला, गौशाला मतलब गौ के लिए घर। तो जो भी शाला होता है ये भी आपका किसका पर्यायवाची होता है, घर का। फिर ऊक भी आपका इंपॉर्टेंट है, ऊक मतलब भी आपका क्या होता है, घर। फिर निकेत, आसियाना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आसियाना किसका पर्यायवाची है, घर का। तो आपका घर का पर्यायवाची क्लियर हो गया। फिर हम अगला देखते हैं गाय जानते हैं, इसको गौरी भी कहते हैं। धेनु मतलब भी आपका क्या होता है, गाय होता है। फिर दुग्ध तो जो दूध देती है उससे क्या कहते हैं, गाय। फिर सुरभि आपके गाय का भी पर्यायवाची है। सुरभि, गौ, भद्रा, इंपॉर्टेंट है भद्रा। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सुरभि, दोग्धी। आप गौरी धेनु तो जानते हैं, गौरी भी जानते रहिएगा। गौरी भी कहते हैं, धेनु आप लोग बचपन से पढ़े, धेनु को भी क्या कहते हैं, गाय। लेकिन यहाँ पे दोग्धी, सुरभि, गो जानते हैं, गो मतलब गाय होता है। फिर यहाँ पे गौ भी जानते हैं, भद्रा। तो इसका विशेष ध्यान रखें, भद्रा, सुरभि, दोग्धी, धेनु, ठीक है, इसका इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं गंगा जानते हैं आपकी नदी है, इसको सूरसरी मतलब सूरसरिता मतलब देवताओं की नदी के नाम से जानते हैं। सूरसरी, देव मतलब देवताओं की नदी। सूरध्वनि मतलब सूर्य देवताओं की धुन मतलब उसके नाम से भी जानते हैं। भागीरथी, आपको पता है कि जो गंगा को लाए थे, भागीरथ लाए थे, इसीलिए गंगा का नाम ही भागीरथी पड़ा। फिर नदीश्वरी मतलब ये नदियों में सबसे उत्तम है, मतलब बेस्ट है, उसे क्या कहते हैं, नदीश्वरी। फिर देव नदी, ये देवताओं की नदी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, देव नदी। फिर मंदाकिनी भी इसका पर्यायवाची है, अलकनंदा। फिर देवपगा, जानवी, इंपॉर्टेंट है जानवी, कई बार एग्जाम में पूछा है कि जानवी किसका पर्यायवाची है, तो जानवी आपके किसका है, गंगा का। फिर देवपगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये भी आपके गंगा के पर्यायवाची है। फिर देखिए, हम गरुड़ का देखते हैं। गरुड़ को आप कहते हैं उर्गारी, हरियान, वातने, खगेश, खगपति, सुपर्ण, वैंतेय, खगेश्वर, सरपारी। देखिए, ये सब जो आपका मैं लिखी हूँ ये सब एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, ये सब पूछा होता है, मतलब कि एग्जाम में पूछा हुआ ही मैं लेकर आई हूँ, तो इसको देखिए विशेष ध्यान रखिए। गरुड़ का आपका क्या होता है, उर्गारी होता है, हरियान होता है, वातने, खगेश आप लोग जानते हैं। फिर खगपति मतलब जो पक्षियों के क्या होते हैं, राजा, खगपति। फिर आपका सुपर्ण, वैंते, खगेश्वर, सरपारी, ये सब किसके पर्यायवाची है, गरुड़ के। फिर देखिए गधा जानते हैं आपका। खर मतलब क्या होता है, गधा, खर। और फिर रासब का भी मतलब क्या होता है, गधा।
गर्दभ, गर्दभ का आप जानते हैं कि गर्दभ मतलब क्या होता है। फिर बैसाख नंदन, जैसे हम किसी को कहते हैं ना ये गदहा है, अब गदहा की जगह हम कहेंगे बैसाख नंदन है, बेचारा समझेगा भी नहीं, वो गदहा भी हो जाएगा। तो बैसाख नंदन का भी मतलब क्या होता है, गदहा। ठीक है। फिर धूसर, वेसर और चक्रीवान, देखिए धूसर, वेसर और चक्रीवान और वैशाख नंदन और ये रासव और खरजान दे देगा, ये सब किसके पर्यायवाची है, गदहा के। फिर देखिए घास, घास को हम क्या कहते हैं, तृण, तिनका, तृण मतलब क्या होता है, तिनका। फिर दुर्वा, दूब कहते हैं ना, घास का जो दूब लेते हैं ना उसको दूब भी कहते हैं। कूस और साध, तो आप जानते रहे ये सब जो कूस है, साध है, दूब है, दुर्वा है, फिर तृण, ये सब किसके पर्यायवाची है, घास के पर्यायवाची है। फिर देखिए अगला देखते हैं हम, आपका किसका है, चांदनी। जो चांदनी जानते हैं, चांदनी को हम इसका पर्यायवाची है चंद्रिका ना, चंद्रिका, कौमुदी। फिर आपका ज्योत्सना, ज्योत्सना मतलब ये चांदनी जानते रहेगा। देखिए ये ज्योत्सना आपका कई दो में काम करता है, एक पर्यायवाची पूछ देगा ज्योत्सना किसकी पर्यायवाची है, एक लिख देता है शुद्ध अशुद्ध में, शुद्ध वर्तनी जब आप पढ़ेंगे कई बार एग्जाम में पूछा कि ज्योत्सना शुद्ध कैसे लिखा जाता है, तो जानते रहेगा ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है और ये किसका पर्यायवाची है, चांदनी का। फिर देखिए कला निधि, कला निधि, फिर तरंगिणी, चंद्रकला, हिमकर, फिर चंद्रमा मरीचि, ये सब आपकी किसके पर्यायवाची है, चांदनी के। जानते रहेगा, इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कौमुदी, इसका विशेष कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, ये तरंगिणी विशेष ध्यान रखिएगा, तरंगिणी आपकी जानते रहेगा ये चांदनी का भी पर्यायवाची है। फिर देखिए आप चंद्रमा का देखते हैं, चंद्रमा मतलब आप पढ़ेंगे चंद्रमा, इंदु, इंदु मतलब भी आपका क्या होता है, चंद्रमा। शशि, शशांक, सुधाकर, हिमांशु और आपका सुधांशु, राकेश, मयंक, निशिपति। देखिए निशिपति मतलब रात के पति, मतलब रात्रि के राजा, निशिपति। हिमकर, देखिए आपका हिमकर यहाँ पे चंद्रमा का भी पर्यायवाची है और चांदनी का भी पर्यायवाची है। फिर निधि, फिर सोम, मृगलाछन, निशाकर, विधु, कलानाथ, चंद्र, ये विशेष ध्यान रखिएगा, निशाकर और एक होता है निशाचर ना, कभी कभी अंतर दिखता है निशाकर और निशाचर में। तो निशाकर जो होता है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, मतलब निशाकर मतलब रात्रि को करने वाला, और एक होता है निशाचर रात्रि में चरने वाला मतलब चलने वाला, वो क्या होता है, राक्षस का पर्यायवाची। तो विशेष ध्यान रखिएगा, निशाकर जो होता है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होते हैं। और विधु भी आपका चंद्रमा का, कलानाथ और चंद्र मतलब जानते हैं आपके चंद्रमा। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का बार बार भी पूछा है आपको। देखिए जैसे आपका निशिपति मतलब निशा के, रात्रि के राजा। हिमकर भी आप जानते रहिएगा चांदनी और चंद्रमा दोनों का पर्यायवाची है। कला निधि मतलब जानते हैं ना, कहते हैं ना चंद्रमा में कला का निपुण है, तो कला निधि भी किसको नाम से जानते हैं, चंद्रमा को। फिर देखते हैं जमुना, जमुना मतलब यमुना, यमुना नदी का भी पर्यायवाची, इसको देखिए अर्कजा कहते हैं। फिर तड़िजा, तड़िजा। फिर सूर्य सुता, सूर्य सुता मतलब सूर्य की पुत्री। फिर कालिंदी, कालिंदी भी आपकी किसकी पर्यायवाची है, यमुना की। सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री। रवि तनया, रवि मतलब भी आपका सूर्य होता है, रवि की पुत्री। फिर देखिए रवि नंदिनी, देखिए आपका सब एक ही अर्थ है, लेकिन पूछा क्या, देखिए आपको पता है सूर्य, सूर्य सुता, सुता मतलब क्या होता है, पुत्री, सूर्य की पुत्री। अब देखिए सूर्य तनया, सूर्य की तनया भी मतलब क्या होता है, पुत्री, सूर्य की पुत्री। देखिए यहाँ पे रवि मतलब भी आपका क्या होता है, सूर्य, तो यहाँ भी तनया का मतलब पुत्री, तो रवि की पुत्री मतलब सूर्य की पुत्री। फिर देखिए रवि नंदिनी, नंदिनी भी मतलब क्या होता है, पुत्री का, तो सूर्य की पुत्री। और यमुना जानते हैं, तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, अर्कजा, तड़िजा, सूर्य सुता और कालिंदी, इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं हम तालाब, तालाब को हम तड़ाग भी कहते हैं, सर। फिर देखिए पुष्कर, यहाँ पे आ गया ना पुष्कर, अभी कल हम बता रहे थे जो पुष्कर होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है, आकाश के साथ साथ ही किसका पर्यायवाची है, तालाब का। तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, पुष्कर जो है तालाब का भी है और आकाश का भी है। ठीक है, सरसी, सरोवर, फिर पद्माकर, हृद, कासार, शद, ये सब किसके पर्यायवाची है, तालाब के। आप इतना जानते हैं, तड़ाग कहते हैं इसको,
सर कहते हैं, सरोवर कहते हैं, सरसी कहते हैं, लेकिन पुष्कर भी आप किसके कहते हैं? तालाब का। फिर पद्माकर, हृदय, कासार, श और द। फिर हम देखते हैं तलवार का पर्यायवाची। देखिए तलवार को हम कहते हैं असी। असी मतलब भी क्या होता है? ये तलवार। कृपाण, चंद्रहास, करवाल, खड्ग, शमशीर, ये भी आपके किसके पर्यायवाची है? तलवार के। फिर देखते हैं हम तोता। जो तोता होता है, तोता का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए सुख। सुख मतलब क्या होता है? तोता। फिर कीर, सुआ, सुग्गा कहते हैं ना, ये सुग्गा है, तो सुआ सुग्गा भी आपका क्या होता है? उसका पर्यायवाची। देखिए रक्त तुंड, उसका जो चोच होता है किस कलर का होता है? लाल ना, रक्त के समान। तो रक्त तुंड भी आपका किसका पर्यायवाची है? तोता का। अब फिर देखिए दारिम प्रिय, इसको भी देखिए लोगों के लिए प्रिय होता है, तो प्रिय भी आपका तोता है। दारिम भी आपका इस किसका पर्यायवाची है? तोता का। देखिए यहाँ पे रक्त तुंड मतलब जिसका तुंड मतलब चोच जो होता है वो क्या होता है? लाल होता है। और फिर ना हम जब कबूतर का पढ़ाते थे तो रक्त लोचन, जिसकी आंखें, लोचन मतलब आंख, जिसकी आंखें लाल हो, तो कबूतर का होता है रक्त लोचन, और इसका होता है रक्त तुंड। इसमें विशेष रखिएगा। सुग्गा, सुआ जानते हैं, फिर इसको जानते हैं सुख भी कहते हैं, और कीर। तो देखिए आपके जो पर्यायवाची है आपके लगभग करके इसमें जो बार बार एग्जाम में पूछता है वही मैं लेकर आई हूँ, और यहाँ से लगभग करके 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। और हम बता दें कि अगर एक बार पर्यायवाची आपका याद हो गया तो उसको हर एक शब्द का आपको अर्थ पता चल जाएगा। जैसे हम कह दे यहाँ पे साध, साध का अर्थ आपको पता चल गया कि घास है, तो ये साध कहीं पे भी मिलेगा तो आप पता चल जाएगा ना कि साध का अर्थ घास ही होता है, क्योंकि बदल तो नहीं जाएगा कहीं पे और थोड़ा नहीं ना होगा। मतलब ये मतलब बहुत होता है, एक शब्द का 2 अर्थ होता है, लेकिन इसका तो अर्थ यही रहेगा ना। तो देखिए हिंदी का अगर एक बार अर्थ जान जाएंगे तो हम कितनी बार बोल रहे हैं कि आपके आगे चाहे जो भी हो, जैसे हम बताए ज्योत्सना, ज्योत्सना आपको पता है कि ये चांदनी का भी अर्थ है, और शुद्ध वर्तनी में पूछता है कि शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट है उसको विशेष ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और अच्छे से देखिए इसको लिख के 1-2 बार आप लोग याद कर लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। और देखिए जानते रहिए जो भी आपका टॉपिक है आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, तो वही मैं लेकर आई हूँ, उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। और फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।